Bhagavad Gita, Chapter 9, verses 23 to 28. Please note English translation is given in the end of every shlok. भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 23। यज्ञ देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। जो भक्त अन्य देवताओं की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, हालांकि वह विधि पूर्वक नहीं होती। जो भक्त योग की स्थिति में रहते हुए श्रद्धा के साथ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, हे अर्जुन, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन ये पूजा उचित विधि से नहीं होती। ये समझना जरूरी है कि योग की स्थिति में रहना केवल पूजा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद के अनुसार या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार प्रणाम। ये श्लोक देवी सूक्त से लिया गया है, जो बताता है कि शक्ति अर्थात दिव्य स्त्री शक्ति सभी जीवों में ऊर्जा और जीवन की मूल शक्ति के रूप में विद्यमान है। ये पुष्टि करता है कि हर प्राणी, हर शक्ति, हर देवता और हर पूजा का मूल स्रोत वही देवी है। इसलिए की गई हर पूजा अंततः उसी देवी तक पहुंचती है, जो संपूर्ण दिव्यता का आधार है। अगर कोई व्यक्ति पाप और बुरे गुणों से भरा हुआ है, तो चाहे वह कितनी भी विधि पूर्वक पूजा करे, वह पूजा व्यर्थ हो जाती है, वह देवी तक नहीं पहुंचती। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति जन्म के समय जैसी निष्पाप और निर्मल स्थिति में है, तो वह अद्वैत योग द्वारा देवी से एकता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की पूजा भले ही वह विधि पूर्वक न की गई हो, फिर भी देवी तक पहुंचती है। देवी पृथ्वी पर एकमात्र सर्वोच्च शासक हैं। वे ही यहाँ सभी ज्ञान और शक्तियों का मूल स्रोत है। कोई भी देवता जब पृथ्वी पर आता है, तो वह बिना देवी की सहायता के शक्तिहीन होता है। केवल जब वह देवी की कृपा प्राप्त करता है, तभी वह अवतार कहलाता है। मनुष्यों द्वारा जिन देवताओं की पूजा की जाती है, उनमें जो दिव्यता है, वह भी वास्तव में देवी ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में, किसी भी विधि या तरीके से जिस भी देवता की पूजा करता है, वह पूजा अंततः देवी तक ही पहुंचती है। वह एक ही परम शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। ज्ञानी लोग उसी ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह उपदेश बताता है कि सभी देवता और देवी देवियां एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। धरती पर केवल देवी ही सच्ची दिव्यता है और बाकी सभी देवता उनके ही स्वरूप हैं। जब कोई व्यक्ति योग की स्थिति में रहते हुए किसी भी रूप के ईश्वर की पूजा करता है, तो उसकी भक्ति अंततः देवी तक पहुंचती है, चाहे वह इस बात को जाने या न जाने। इस सच्चाई को जानना या मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह सच्चाई है कि सारी पूजा अंत में उसी तक पहुंचती है। सच्चे अर्थों में जो महत्वपूर्ण है, वह है भक्ति और योग में स्थित रहना। पूजा की विधि, देवता का नाम या पूजा का कार्य स्वयं भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति की पूजा की विधि भी ठीक न हो, तब भी अगर वह योग में स्थित है, तो वही उसे दिव्यता तक ले जाती है। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 23। यज्ञ देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। Even those devotees who remain in the state of yoga and worship other deities with faith, O Kaunte Arjuna, are actually worshipping me alone, though not in the correct way.
remaining in the state of yoga is more important than the act of worship itself. According to Atharva Veda, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Salutations again and again to that goddess who resides in all beings in the form of power Shakti. This verse from the Devi Suktam declares that Shakti, the divine feminine, is present in all living beings as the fundamental force of energy and life. It confirms that every being, every power, every deity, and even every act of worship is rooted in her. All worship ultimately reaches her, the source of all divinity. If a person is full of sins and negative qualities, then even if they perform rituals and worship in the proper manner, that worship is wasted, it will not reach the goddess. On the other hand, someone who is pure and sinless, like they were at birth, attains unity with the goddess through Advaita Yoga. Even if such a person worships in an imperfect way, their devotion reaches the goddess. The goddess is the sovereign ruler of the earth. She is the source of all knowledge and power here. Any god who comes to earth is powerless without her. Only after receiving her grace does that god become an avatar. The divine part in any god that humans worship is actually the goddess herself. Therefore, no matter which god one worships, in any form or through any method, the worship ultimately reaches the goddess. The one supreme divine being appears in many forms. The wise call the same god by different names. This teaching shows that all gods and deities are simply manifestations of the one supreme power. The goddess is the true divine presence on earth, and all other gods are her forms. When someone worships any form of god while remaining in the state of yoga, their devotion ultimately reaches the goddess whether they realize it or not. Awareness or belief doesn't change the truth. All worship reaches her in the end. What truly matters is devotion and being established in yoga, not the method of worship, not the name of the deity, and not even the act of worship itself. Even if someone's way of worship is imperfect, remaining in yoga leads to the divine. Bhagavad Gita, Adhyay 9, Shlok 24. अहम हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते. मैं ही वास्तव में सभी यज्ञों का भोक्ता और सच्चा प्रभु हूँ, लेकिन लोग मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में नहीं जानते, इसलिए वे सही समझ से दूर हो जाते हैं. चूंकि वह सर्वव्यापी हैं, इसलिए उन्हें समझना और वर्णन करना आसान नहीं है. केवल वही संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त हैं. उन्हें अव्यक्ता कहा जाता है क्योंकि वे एक ही समय में हर जगह उपस्थित हैं. उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और उनका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता. जो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते या उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते, वे भटक जाते हैं. वे झूठे ईश्वर के विचारों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और ऐसे रास्तों पर चलने लगते हैं जो धर्म के अनुसार नहीं होते. चूंकि वे परम सत्ता के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, इसलिए वे उच्चतम मार्ग से भटक जाते हैं और अंतिम लक्ष्य को खो देते हैं. उन्हें कुछ क्षणिक फल जैसे भौतिक सुख या स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वे मोक्ष और परमात्मा से शाश्वत संबंध को प्राप्त नहीं कर पाते. लेकिन जब कोई व्यक्ति योगस्थ ईश्वर से एकत्व में स्थित हो जाता है और देवी परम सत्ता को एक ही रूप में देखता है, अनेक रूपों में नहीं, तब उसके कर्म ब्रह्मांडीय इच्छा के अनुसार हो जाते हैं.
ऐसा व्यक्ति मार्ग से नहीं भटकता, उसमें दिव्यता के प्रति मजबूत और अटूट श्रद्धा होती है और वह देवी के साथ योग में बने रहने के लिए निरंतर प्रयास करता है। ऋग्वेद के अनुसार यो देवो देवेषु गर्यो यो यज्ञेषु यज्वसु स मे मध्वा पुनातु मा स पुरंधे सनातना। वह सनातना है, एक शाश्वत दिव्य सत्ता जो आदि काल से उपस्थित है और सभी दिव्य शक्तियों, सभी देवताओं में सर्वोच्च है। वह यज्ञों के माध्यम से की गई उपासना को स्वीकार करती है और सभी यज्ञों की मुख्य देवी है। वह ज्ञान और बुद्धि की शाश्वत दात्री है। वह मुझे शुद्ध करे। वह परम दिव्य शक्ति है, सभी देवताओं से महान और हर पवित्र यज्ञ में केंद्र रूप में उपस्थित। वह हर उपासक के भीतर निवास करती है और ज्ञान व अंतर्दृष्टि का शाश्वत स्रोत है। वह दिव्य स्त्री शक्ति का साकार रूप है। वाणी और अंतर्दृष्टि की देवी के रूप में वह हमें ज्ञान का आशीर्वाद देती है, सभी प्राणियों का पोषण करती है और अपनी शाश्वत कृपा से आत्मा को ऊंचा उठाती है। वह शाश्वत और दिव्य देवी मुझे शाश्वत ज्ञान की मधुरता से शुद्ध करे। ये देवी जो पृथ्वी के रूप में भी मानी जाती है, सरस्वती के रूप में पूजित है, जो संपूर्ण ज्ञान की दात्री और दिव्य समझ की प्रकाशक है। देवी को प्राप्त करने के लिए किया गया यज्ञ प्रयास की सबसे श्रेष्ठ यज्ञ और प्रयास है इस पृथ्वी पर, और यह धर्म के अनुसार है। यही हर व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः अश्नवद्व्या समुष्टभम। उनका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता और न ही उनकी कोई तुलना की जा सकती है। वे सर्वोच्च, उत्कृष्ट, उच्च स्थान वाली, महान व्यक्तित्व वाली, असाधारण, प्रशंसनीय और तेजस्वी, ग्लोरियस हैं। केवल वही संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त हैं। उन्हें अव्यक्ता कहा जाता है क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, एक ही समय में हर जगह उपस्थित। उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और उनका कोई चित्र बनाना संभव नहीं है। वही सब कुछ धारण करने वाली है क्योंकि वही हर जीव के शरीर के रूप में है और स्वयं पृथ्वी भी वही है। वे ही पृथ्वी की हर वस्तु है, सृजन करने वाली और संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखने वाली। वे ही सब कुछ स्थिर करने वाली, सहारा देने वाली और दृढ़ता से थामे रखने वाली शक्ति है। वे वही दिव्य शक्ति हैं जिनके द्वारा संसार स्थिर है, आकाश थमा हुआ है और धर्म की व्यवस्था बनी रहती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी खाया जाता है, भोगा जाता है या अर्पित किया जाता है, वह सब वही है। परम सत्ता के रूप में केवल वही सभी अर्पणों को स्वीकार करने वाली है। देवी ही यज्ञों की एकमात्र भोक्ता और प्रभु है। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 24। अहम हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते। I am indeed the enjoyer and the true Lord of all sacrifices. But people do not truly know me, and therefore they fall from the right understanding. Because she is omnipresent, it is not easy to describe or understand her. She alone pervades everything on planet Earth. She is called Avyakta because she is present everywhere at the same time. She cannot be described in words and no image can be made of her. Those who fail to recognize or realize her get misled. They become attracted to false concepts of God and follow paths that are not in line with Dharma. Since they do not understand the true nature of the Supreme, they get diverted from the highest path and miss the ultimate goal. They may attain temporary results like material gains or even heaven, but they miss liberation, moksha, and the eternal connection with the Supreme.
However, when a person becomes Yogastha, established in union, and sees the Goddess Supreme as one, not many, their actions align with the cosmic will. Such a person does not fall from the path, they develop strong and unwavering faith in the divine and continuously strive to stay in union with the Goddess. According to Rigveda, Yo Devo Deveshu Garyo Yo Yageshu Yajvasu. Sa me Madhva Punatu Masa Purandhe Sanatana. She is Sanatana, the one eternal divine being, present since the beginning, supreme among all divine beings. She is the receiver of worship through yajnas and the principal deity of all yajnas. She is the eternal giver of knowledge and wisdom. May she purify me. She is the supreme divine power, greater than all gods and the central presence in every sacred offering. She lives within every worshipper and is the everlasting source of knowledge and insight. She is the embodiment of the divine feminine energy. As the goddess of speech and insight, she blesses us with wisdom, nourishes all beings, and uplifts the soul through her eternal grace. May that timeless and divine one purify me with the sweet essence of eternal knowledge. The goddess, who is also symbolized by planet Earth, is worshipped as Saraswati, the giver of all knowledge and the light of divine understanding. Performing yajna efforts to obtain the goddess should be done. This is highest yagya or effort on planet Earth, and it is according to dharma. This is the most important effort every person should make. According to Yajurveda, na tasya pratima asti yasya nam mahadyasya. Ashnavad vya samushtbham. There is no image or comparison of her, the one who is supreme, excellent, of high status, with a great personality, extraordinary, admirable, and glorious. She alone pervades everything on planet Earth. She is called Avyakta because she is omnipresent, present everywhere at the same time. She cannot be described in words, and it is not possible to create her image. She is the one who holds and supports everything, as she is the very body of every living being and also the planet Earth itself. She is everything that exists on Earth, the creator and sustainer of all. She completely upholds and stabilizes everything. She is the one who supports, nourishes, and firmly holds all existence. She is the divine power through whom the world remains balanced, the sky is held in place, and the order of dharma is sustained. She is present in everything that is eaten, enjoyed, or offered. The Supreme Being alone receives and enjoys all offerings. The goddess is the only Bhokta, enjoyer, and Prabhu, Lord of all yajnas. Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 25. Yanti Devavrata Devan Pitri Nyanti Pitravrata. Bhutani Yanti Bhutejya Yanti Madhyajinopi Mam. जो लोग अपना पूरा जीवन देवताओं की तरह जीते हैं, वे मृत्यु के बाद फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। देवता शब्द उन ब्रह्मों को दर्शाता है जो पृथ्वी से परे से आए हैं और जिनकी प्रवृत्ति अपने लिए जीने की होती है। वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उन्हें दिया जाना आवश्यक होता है। मृत्यु के बाद वे वही देवता जैसी स्थिति प्राप्त करते हैं, यानी वे फिर से ऐसे सामान्य मनुष्यों के रूप में जन्म लेते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं या जिनकी प्रवृत्ति लेने की अधिक और देने की कम होती है।
शरीर, स्थान और आहार देने वाली देवी हैं, जबकि देवता केवल उसे ग्रहण करते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों के तरीकों और रीति रिवाजों का पालन करते हुए जीवन जीते हैं, वे मृत्यु के बाद उन्हीं पूर्वज जिस लोक में है वही जाते हैं। जो लोग जानवरों की तरह या प्रकृति के अनुसार चलने वाले प्राणियों की तरह जीवन जीते हैं, वे उन्हीं प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन जो लोग मुझे परम देवी को पूर्ण समर्पण, एकनिष्ठ भक्ति और निरंतर प्रयास के साथ योग की अवस्था में रहते हुए प्राप्त करने की भावना से पूजा करते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। वे देवी की उस शाश्वत, अपरिवर्तनीय दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं जो सभी अस्थायी लोकों से परे है। मृत्यु के बाद वे ठीक उसी तरह दिव्य हो जाते हैं जैसे देवी स्वयं है। जब किसी व्यक्ति का मन और भावनाएं पूरी तरह किसी एक चीज में लीन हो जाती हैं, जब वह पूरी तरह उस जीवनशैली की भावनाओं, गुणों और चेतना में डूब जाता है, तो मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म उसी रूप में होता है जिससे वह गहराई से जुड़ा हुआ था। देवी कहती है कि यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के विचार और स्वभाव देवी के समान हो जाते हैं, तो वह आत्मा निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करती है और वही दिव्य अवस्था प्राप्त करती है जो स्वयं देवी की है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवी सभी को ये स्मरण कराती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन गुणों और भावों के साथ जीता है और विशेष रूप से मृत्यु के समय जिन भावों में होता है, वे ही उसके अगले जन्म को तय करते हैं। यदि किसी में वानर जैसे गुण है और वह मृत्यु तक उन्हें नहीं छोड़ता, तो उसका जन्म वानर के रूप में होता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अच्छे और दिव्य गुणों के साथ जीवन जीता है, तो उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होता है, या तो फिर मनुष्य के रूप में, या यदि वह दिव्यता के स्तर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह देवी के समान एक दिव्य अस्तित्व को प्राप्त करता है। देवी ये उपदेश देती है कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को सदा ईश्वर को अपने हृदय में रखना चाहिए। ऐसा करने से साधक सत्वगुण के प्रभाव में रहता है और उसमें देवी जैसे दिव्य गुण विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। देवी स्पष्ट रूप से कहती है कि हर व्यक्ति को इस सत्य को स्मरण रखना चाहिए। आपके विचार और कर्म ये तय करते हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद आपका अगला रूप क्या होगा। देवी के अनुसार आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी योनि या रूप में प्रवेश करती है जो उसके गुणों और भावनाओं के अनुरूप होती है। देवी ने ये रहस्य प्रकट किया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, वही उसके अगले जन्म को तय करती है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण रूप से लीन होता है, तो वह दिव्य मुक्ति प्राप्त करता है और ईश्वर के समान हो जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। Those who live their whole life as Devtas are reborn as humans after death. The word Devta refers to those Brahma who have come from beyond the earth and have a tendency to live for themselves. They depend on others and need to be given. After death, they attain the same status as Devtas, meaning they take birth again as ordinary humans who are also dependent on others or have the nature of taking more than they give.
The goddess is the one who gives the body, place, and food, while the Devta only receives it. Those who live by following the ways and rituals of their ancestors attain the same realm as their ancestors after death. Those who live like animals or beings that function according to the nature are reborn as those beings. But those who worship me, the Supreme Goddess, with full surrender, single-minded devotion, and constant effort to obtain her by remaining in the state of yoga, those who strive with devotion to reach the Goddess, they obtain her. They reach her eternal, unchanging divine state, which is beyond all temporary worlds. After death, they become just as divine as she is when someone's mind and emotions are fully absorbed in something, when they become completely immersed in the feelings, qualities, and awareness of that way of life. After death, they are reborn in a form that matches what they were deeply connected to. The goddess says that if, at the time of death, a person's thoughts and nature become like hers, then that soul surely attains liberation and reaches the same divine state as the goddess. There should be no doubt about this. Through the form of Lord Krishna, the goddess reminds everyone that the qualities and mindset a person lives with throughout their life, and especially at the time of death, decide their next birth. If someone has qualities like a monkey and does not let go of them until death, they are reborn as a monkey. In the same way, if a human lives with good and divine qualities, their next birth will match that, either as a human again or, if they reach a divine level, they attain liberation and become one with the divine, like the goddess. The goddess gives this teaching: from birth to death, one should always keep God in their heart. By doing this, the seeker remains under the influence of the quality of sattva purity, and there is a greater chance that divine qualities like those of the goddess will develop within them. The goddess clearly says that everyone should remember this truth. Your thoughts and actions determine the form you take after leaving this body. According to the goddess, the soul naturally enters the womb or form that matches its qualities and feelings. The goddess has revealed this secret: the state of mind a person has at the moment of death decides their next birth. If one is deeply absorbed in God, they attain divine liberation and become like God. Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse 26-27-28 Patram pushp phalatoye yo me bhaktya prayachati tadham bhaktyutritmashnámi prayatatman yatkaroshi yadashnasi yajjuhoshi dadasi yat yattapasyasi kaunteya tatkurushv madarpanam shubhashubh phale rev mokshase karm bandhane sannyasayogayuktatma vimukto mamupashyasi। जो भक्त शुद्ध हृदय, आत्म संयम और एकाग्र मन से अर्पण करता है, वह भगवान को प्रिय होता है। जब कोई सच्ची भक्ति से कुछ अर्पित करता है, तो भगवान उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी कहती हैं, जो कोई भक्त मुझे श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध हृदय वाले भक्त का वह अर्पण स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो, यज्ञ में जो कुछ भी चढ़ाते हो, जो कुछ भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, हे कौन्तेय, वह सब मेरे लिए अर्पण रूप में करो। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देवी समझाती हैं कि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक और रोजमर्रा की गतिविधियों में, हमें हर समय ईश्वर को याद रखना चाहिए।
ये साधारण कार्य जैसे सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम या ओम शब्द के साथ श्वास अभ्यास भी हो सकते हैं, क्योंकि ओम भी देवी का एक पवित्र नाम है। ऐसा करने से मनुष्य सत्वगुण के प्रभाव में रहता है, जो पाप मुक्त रहने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। प्रसाद शब्द का सही अर्थ समझना चाहिए। जब हम भोजन या कोई भी चीज भगवान को अर्पित करते हैं, तो वह हमें प्रसाद के रूप में वापस मिलती है। प्रसाद शब्द प्रतिसाद से बना है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा आपके अर्पण के उत्तर में दिया गया आशीर्वाद या उत्तर। आप जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं, वह त्रुटिरहित रूप से ईश्वर की ओर से दिव्य उत्तर बनकर आपको लौटता है। इसीलिए देवी कहती हैं, जीवन में जो कुछ भी करो उसे भगवान को अर्पित करो। हर कार्य ऐसा करो जैसे वह उनके लिए किया जा रहा हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका व्यक्तिगत कार्य भी निष्काम सेवा बन जाता है, क्योंकि वह अब आपके लिए नहीं, देवी को अर्पित भाव से किया गया होता है। निष्काम कर्म में कर्मों के अच्छे या बुरे फल का बोझ नहीं होता। आप अपने कर्मों के फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। इस प्रकार आप कर्मों और उनके शुभ या अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब आपका मन त्याग और संन्यास के द्वारा योग की स्थिति में स्थिर हो जाता है, जिसका अर्थ है सांसारिक वस्तुओं, इच्छाओं, कर्मों और उनके फलों से मोह को छोड़ देना, तो ये केवल बाहरी चीजें छोड़ने की बात नहीं होती, बल्कि अहंकार, इच्छाएं और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों का भी परित्याग करना होता है। इस प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता के द्वारा ही आप अद्वैत योग के माध्यम से देवी को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक को समझने के लिए संन्यास योग युक्त आत्मा का अर्थ जानना जरूरी है। मराठी में संन्यास का अर्थ है निवृत्ति, अर्थात मन के 6 शत्रुओं षड्रिपु का अभाव। ये शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इनका त्याग निरोध के द्वारा संभव है, यानी चित्त मन की वृत्तियों को रोकना। इसका अर्थ है कि मन में कोई नकारात्मक प्रवृत्ति या बुरे विचार न हो। इसे याद रखने के लिए ऋषि पतंजलि का योग सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धा। योग वह स्थिति है जब चित्त की सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। योग वही अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है, विचारों, विकर्षणों और अशांति से मुक्त। जब मन पूरी तरह नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। केवल योग की स्थिति ही माया से पार पाने में सहायता कर सकती है। षड्रिपु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। इन्हें रोकना और उनके उदय को भावनाओं के समुद्र में उभरने से पहले ही रोक देना जरूरी है, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। जिस व्यक्ति ने अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है और जिसकी मानसिक शांति किसी भी परिस्थिति से भंग नहीं होती, वह व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। बिना सन्यास को प्राप्त किए कोई भी योग की अवस्था में नहीं पहुंच सकता। योग वह अवस्था है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा और देवी के गुणों में कोई भेद नहीं रहता। यह अद्वैत की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति स्वयं को एक नवजात शिशु की तरह पवित्र और निष्पाप बनाए रखता है। केवल ऐसा संन्यास योग युक्त आत्मा, जो त्याग और योग दोनों में स्थित हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 26, 27-28। पत्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मन यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फल रेव मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। A devotee who offers with a pure heart, self-control and a focused mind is dear to the Lord.
When something is offered with true devotion, the Lord accepts it with love. The goddess using Bhagwan Shri Krishna says, "Whoever offers me a leaf, a flower, a fruit, or water with devotion, I accept that offering from the pure-hearted devotee." Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you sacrifice, whatever you give, and whatever austerity you perform, O Conte, do it as an offering to me. The goddess, speaking through Bhagwan Shri Krishna, explains that we should always remember God in everything we do, from birth to death and in our daily activities. This includes simple acts like doing exercises such as Surya Namaskar or breathing practices using the word Om, which is also another sacred name of the goddess. By doing so, a person stays under the influence of Sattva Guna, the quality of purity and harmony, which is essential for living a sinless life and ultimately attaining moksha, liberation. One should understand the true meaning of the word prasad. After offering food or anything to God, it is returned to you as prasad. The word prasad comes from pratisad, which means a response, a blessing from God, in return for your offering. Whatever you offer to God comes back to you without mistake, as a divine response. That is why the goddess says, whatever you do in your life, offer it to God. Do every task as if you are doing it for her. When you do this, even your personal work becomes selfless service, because it is no longer done for yourself but is an offering to the goddess. In selfless action, there is no burden of good or bad results of karma. You are not held responsible for the fruits of your actions. Thus, you will be freed from the bondage of actions and their good or bad results. When your mind is united in the state of yoga through renunciation, which means giving up attachment to worldly things, desires, actions, and their outcomes, it is not just about leaving external things but letting go of ego, desires, and selfish motives behind actions. By becoming free in this way, you will attain the goddess through Advaita Yoga. To understand this verse, one should understand the meaning of Sannyasa Yoga Yukta Atma. The word sannyasa in Marathi means nivritti, as absence of 6 ripus labeled as bad attributes of mind. This can be achieved through nirodha, or stopping the vrittis of the chitta, mind. It means having no bad attitude or negative tendencies in the mind. Mantra to remember this: Rishi Patanjali given Yoga Sukta. Yogaschita vritti niruddha. Yoga is the cessation of the fluctuations of the mind. Yoga is the state or process in which the mind becomes completely still, free from thoughts, distractions, and disturbances. When all mental activities are controlled, a person becomes free from sin. Only the state of yoga can help one rise above illusion maya. The 6 ripus, lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, are bad attributes of the mind. One should resist these negative emotions and prevent them from rising in the sea of emotions to maintain mental calmness. A person who has complete control over his emotions and whose mental calmness cannot be disturbed by anything is considered to have achieved sannyasa. Without achieving sannyasa, no one can reach the state of yoga. Yoga is the state where there is no duality, dvaita, no difference between the qualities of the goddess and the soul. This state of Advaita is achieved when one keeps oneself as pure and sinless as a newborn. Only such a sannyasa yoga yukta atma, one who is established in both renunciation and yoga, can attain moksha, liberation.